Everyone, this is Haris Javed. Hope you're doing well. So आज का जो अच्छी जो हमारी क्लास है इसमें हम वर्डप्रेस को ही कंटिन्यू करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले मैं वैम्प सर्वर को स्टार्ट कर लेता हूँ। जैम्प सर्वर को स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट एंड देन मैं क्रोम या कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हैं। तो लोकल होस्ट हारिस इसमें जाता हूँ तो यहाँ पर वर्डप्रेस का फोल्डर आ रहा है। तो वर्डप्रेस के फोल्डर में मैं एंटर कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास मेरा डोमेन ओपन हो गया जो कि बिल्कुल ही एम्प्टी था। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद हम अपीयरेंस में जाते हैं, क्योंकि आज की क्लास में मैं इसकी थीम चेंज करना सिखाऊंगा और एक डमी वेबसाइट होती है तो उसे मैं अपलोड करना भी सिखा दूंगा। तो यहाँ पे हम जाते हैं कस्टमाइज योर साइट में। सही, तो यहाँ से फिर ये ऐसा आ जाता है। एक्टिव थीम 2021 है तो इसे हम चेंज कर देते हैं। सही, सर्च थीम या wordpress.org थीम्स हम जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सर्च करते हैं एक्स्ट्रा। एंड एक्स्ट्रा की दो थीम्स आ रही हैं, एक ये है और एक ये है। तो हमें एक ई कॉमर्स की वेबसाइट इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए हम ये वाली इंस्टॉल कर लेते हैं। सो लेट्स सी कितना टाइम लेते हैं। ओके, सो थीम जो है मेरे ख्याल में इंस्टॉल हो गई, तो उसे हम एक्टिव एंड पब्लिश कर देते हैं। ओके, सो थीम पब्लिश हो गई है। तो अब हम जो है एक डमी वेबसाइट अपलोड करते हैं। इस पर मैं फिर दोबारा से लोकल होस्ट पेज में जाता हूँ, वर्डप्रेस में जाता हूँ। तो अभी हमारी वेबसाइट ऐसे है, फिर हम इसमें चेंज करते हैं। तो हम जाते हैं डैशबोर्ड में। अच्छा, अब हम इसमें एक प्लगइन हम इसमें इंस्टॉल करते हैं, जो कि होगा, एक मिनट, वैसे प्लगइन यहाँ पे प्लगइन आ रहे हैं। हम इसमें ऐड न्यू में जाते हैं। प्लगइन्स में जाने के बाद प्लग ऐड न्यू में जाने के बाद हम जाते हैं स्टार्टर साइट। यहाँ पर हम टाइप करते हैं एक्स्ट्रा स्टार्टर साइट। ओके, सो ये यहाँ पे ऐसे आ रहा है। ये चेंज होते रहते हैं, इसके जो होते हैं कहते हैं लोगोस चेंज होते रहते हैं, बट ये रहता सेम है इसमें। इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं प्लगइन को। सो बेसिकली एक ये ऑलमोस्ट एक कंस्ट्रक्टेड वेबसाइट होती है, इसमें काफ़ी सारे टेम्पलेट्स होते हैं। सो इसे हम एक्टिवेट करते हैं। ओके, एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आता है स्टार्टर टेम्पलेट्स में। हम जाते हैं सीधा लाइब्रेरी में, सी लाइब्रेरी। ठीक है, अच्छा ये पेज बिल्डर हमसे पूछेगा एलिमेंटर, ब्रीवर, ब्रिजी। सो हम एलिमेंटर चूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ पर इतने सारे आ रहे हैं हमारे पास। तो एक ये ब्रांड स्टोर आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं ई कॉमर्स। तो सबसे अच्छा यही ऊपर आ रहा है, मतलब जो सबसे अच्छा होगा वही ऊपर आ जाए, टॉप पे आ जाता है। तो ये यहाँ पर आइए, तो इसमें होम ऐसा होगा, अबाउट ऐसा होगा, कॉन्टैक्ट ऐसा होगा, बाकी और पूरी वेबसाइट ऐसी होगी। तो हम इसे यहाँ से इम्पोर्ट कंप्लीट साइट कर लेते हैं। ओके, प्रीवियस साइट को हम डिलीट भी कर देंगे। इम्पोर्ट। ओके, सो इम्पोर्टेड सक्सेसफुली। तो इसको करने में ऑलमोस्ट 10 मिनट्स लग गए मुझे। सो ये इंटरनेट के ऊपर है कि कितना टाइम लगता है। सो हैवी होती है वेबसाइट ज़रा, फाइल हैवी होती है इसकी, ऑलमोस्ट 20 to 25 GB की होती है, थोड़ा टाइम लग जाता है। सो हम व्यू साइट करते हैं, इसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ओके, सो ये हमारी पूरी साइट आ गई है। इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं, इसमें प्रोडक्ट्स इतने सब चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे स्टोर में हम आते हैं, तो स्टोर में ये है। मैन में अगर हम आ जाए तो मैन में हमारे पास ये सब आ जाता है। एक्सेसरीज में अगर हम आ जाए, एक्सेसरीज में ये सब आ जाता है। अकाउंट, माय अकाउंट। सो ये मुझे मेरा वर्डप्रेस अकाउंट दिखा रहा है। ओके, सो अबाउट, जहाँ पे अबाउट अस आ रहा है।
एंड अगर हम जाएं कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पर सिंपल इसका एड्रेस आ रहा है, ठीक है। ओके, सो अब हम दोबारा से अपने डैशबोर्ड में आ जाते हैं, और डैशबोर्ड में आने के बाद हम यहाँ पर थीम एडिटर में जाके, नहीं सॉरी, स्टार्टर टेम्पलेट्स में क्लिक करते हैं। ओके, सो यहाँ पे टेम्पलेट्स आ रहे हैं। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद हम जाते हैं जनरल में। या स्टार्ट। सो यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है साइट टाइटल, ई कॉमर्स, टैगलाइन, जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, ठीक है। लोकल होस्ट, ओके। यूजर्स डिफॉल्ट सब्सक्राइबर, ओके, नॉट सब्सक्राइबर, कस्टमर, एंड साइट लैंग्वेज, ओके, टाइम जोन यूटीसी जनवरी, सही। इसे हम जो है सेव कर लेते हैं। ओके, सो ये हमारे काम का तो रिव्यू फिर मैंने इसमें टिक कर दिया है। सो अब हम आगे चलते हैं। एंड उसमें जाने के बाद अब हम जाते हैं हमारे पेज पे। पेज में जाने के बाद हम आते हैं होम पे। इसको हम यहाँ से करते हैं कस्टमाइज। कस्टमाइज करने के बाद हम यहाँ पे इसका नाम, ये लोगो है, ये लोगो हम चेंज करके ओके, सो ये इमेज है, तो सबसे पहले हम कोई इमेज सर्च करते हैं गूगल से। लोगो PNG, ओके। सो PNG कोई नज़र नहीं आ रही है मुझे। सो ओके, सो हम इसे सेव कर लेते हैं। एंड इसे मैं सेव कर लेता हूँ मेरे वर्डप्रेस वीडियोस के फोल्डर में। सेव करने के बाद मैं ऐसे चेंज करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे लोगोज आ रहे हैं, लेकिन हम अपनी फाइल से सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे लोगो आ रहा है, इसे कर देता हूँ। सो नो टेक्स्ट, नथिंग। ओके, सो ये ऐसे लगेगा, तो इसे हम चूज करते हैं। तो ये आ गया लोगो, एंड पब्लिश। ओके, लोकल होस्ट में यही प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा स्लो चलता है लोकल होस्ट नॉर्मल के हिसाब से। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट साइट को विजिट कर लेता हूँ। सो ये ऐसे आ रहा है, लेकिन बाद में हम कभी इसका लोगो पे चेंज करके प्रॉपर PNG में डिज़ाइन करके इसमें लगा दूंगा।
थैंक यू सो मच।